तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अरे भाई कौन सा मैच खेलना चाहते हो, किस ग्राउंड में खेलना चाहते हो बताओ। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। अकेले आना है या साथ में किसी को लेकर आना है बताओ। T20 क्या है यार। 15 मिनट की धमकी वाली हैदराबादी राजनीति का ये नया राउंड है जिसमें शाब्दिक प्रहार और पलटवार दोनों प्रचंड है। चार मीनार के शहर के राजनीतिक लड़ाई में समर्थकों को साधने के साथ साथ सियासी शत्रुओं पर शाब्दिक बाणों की बेहिसाब बौछार जारी। सियासी मर्यादा को खूंटी पर टांग कर जिस आक्रामकता के साथ अटैक किया जा रहा है उसी अंदाज में जवाब भी दिया जा रहा है। चुनौती वाली राजनीति को फिर से विस्तार दिया है सीनियर ओवैसी ने। जुबान से जज्बाती जहर उगलने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी नेताओं को नई चुनौती दी। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, जिस नवनीत राणा के बयान को विस्तार दे रहे हैं ओवैसी, उस पर केस दर्ज हो चुका है। यही वजह है कि ओवैसी की इस चुनौती का उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने। अरे भाई कौन सा मैच खेलना चाहते हो, किस ग्राउंड में खेलना चाहते हो बताओ, हम आएंगे। बताओ कितनी फोर्स लेकर आना है, अकेले आना है या साथ में किसी को लेकर आना है बताओ। T20 क्या है यार। ये उसी ओवैसी को जवाब है जो अपनों के बीच खड़े होकर धारा प्रवाह बोलते हुए अपने छोटे भाई को कभी तोप बता रहे थे तो कभी सालार का बच्चा कह रहे थे। छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है, अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। हैदराबाद में गरज रहे ओवैसी ने अपने छोटे भाई का महिमा मंडन करते हुए जिस सालार का जिक्र किया उसका शाब्दिक अर्थ अंगरक्षक या कहिए नायक होता है। ओवैसी के पिता को लोग सालारे मिल्लत बुलाते थे। सालारे मिल्लत का मतलब है धर्म का कमांडर। सालार का कनेक्शन हैदराबाद के पीएम से भी रहा है। मीर तुराब अली खान को सालार जंग की उपाधि मिली थी। मीर तुराब अली खान हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे। तुराब 1853 से 1883 के बीच प्रधानमंत्री रहे थे। 1857 की क्रांति में तुराब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उस सालार का नाम लेकर AIMIM चीफ ने जिस तरह अपने भाई के सम्मान में शब्दों का पिरामिड तैयार किया, उससे सवाल उठ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इतने ज्यादा आक्रामक क्यों हो चुके हैं। क्या उन्हें भाई पर नवनीत राणा के पलटवार से नाराजगी है या फिर सियासी नींव हिली हुई है? क्या हैदराबाद में बीजेपी ने उन्हें चक्रव्यूह में घेर लिया है? क्योंकि ओवैसी के किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। इससे पहले अमित शाह भी माधवीलता के लिए वोट मांग चुके हैं। बीजेपी की पूरी फौज ओवैसी को घेरने में जुटी है। हरे पतंग की डोर काटने के लिए पूरा जोर लगाया जा चुका है। माधवीलता जी जिस तरीके से शेरनी बनकर एक खानदानी परंपरा के सीट पर लड़ रही है, मुझे लगता है अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे के यहाँ से लड़के ओवैसी जी ने देखना चाहिए कि असली ताकत क्या होती है। जब मतदान होगा तो मेरी पूरी उम्मीद है कि माधवीलता जी जरूर हैदराबाद को पाकिस्तान होने से रोकेंगी।
जिसे शेरनी कह रही हैं नवनीत राणा है। वो कुछ उसी अंदाज में लड़ रही हैं। हैदराबाद की गलियों में घूम रही हैं। हैदराबाद का राजनीतिक भाग्य लिखने के लिए बेकरार है। इस बार क्या माधवी लता हैदराबाद में ओवैसी का किला उठा रही है? बिल्कुल। 1984 से 2004 तक सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सियासी भाग्य विधाता रहे और उसके बाद से उनके सुपुत्र असदुद्दीन ओवैसी बेधड़क जीतते रहे। मगर इस बार आखिरी दम तक बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। यही वजह है कि एक तरफ ओवैसी बेहिसाब मेहनत कर रहे हैं तो दूसरी ओर माधवी लता ने पूरी शक्ति झोंक दी है। एक और कट्टर मुसलमान का चेहरा जो कि कई बार मुसलमानों के मसीहा होने का दावा करते हैं, तो वही दूसरी ओर माधवी लता हार्डकोर हिंदुत्व चेहरा, जिन्हें कई बार आपने कैंपेन में शिव स्तुति को गाते हुए गौशाला में जाकर गायों की पूजा करते हुए आपने देखा होगा। साफ है हैदराबाद की लड़ाई इस बार विकास के मुद्दों को कई गुना पीछे छोड़ चुकी है और आगे केवल हिंदू बना मुसलमान मानो दिखाई दे रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ओल्ड हैदराबाद में लोगों के बीच पहुंची। ओवैसी को कोई चुनौती दे रहा है। बीजेपी ने स्ट्रांग कैंडिडेट उतारा है माधवी लता को। आप इस बार किसको देखते हैं और कौन स्ट्रांग लग रहा है? नहीं चाहेंगे कैसा भी है। ऐसा दिन आए से आएंगे इधर तो। अच्छा दिन आएंगे माधवी लता नहीं क्या आएगी, भरोसा कम तो MIM को ही देते। MIM ही आएगी। 40 साल से लड़ लेते आ रहे हो लोग, अभी तक नहीं हारे, अभी भी इस बार भी कामयाब होंगे। MIM को ही? ऐसा क्या कारण है कि MIM को लोग यहाँ इतना पसंद कर रहे हैं? मजलिस है, MIM का सपोर्ट है, हर चीज का है, मतलब वो हिसाब से। तो कह रही है कि इस बार मुस्लिम भाई जो वो हमारे साथ है। नहीं हम तो नहीं है साथ में, हम नहीं है, हमारी जितने पार्टियां हैं कोई नहीं है, हम तो MIM को ही वोट देंगे। क्या लगता है इस बार माधवी लता क्या ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही है? माधवी लता कड़ी टक्कर दे रही है और उन्हें जीतेंगी। अच्छे है, मुझे बहुत पसंद है, तो उनका मैं बहुत पसंद करती हूँ उनको वोट डालेंगे हम। She is in the position to get win. Yeah, she will. Why like many females especially are liking Madhvi Lata so much? Because she came from scheduled caste, from very low area to this position. So this is a woman's power. Definitely she will win. लड़ाई की आखिरी घड़ी में आसमान में सियासी तापमान है, जुबान बेलगाम है। हालांकि बेलगाम बदजुबानी देश के दूसरे हिस्सों में दूसरे नेताओं के बीच भी हो रही है। प्रधानमंत्री को लेकर मर्यादा की लकीर लांघने वाले संजय राउत को खुद नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया।